असेंबली इलेक्शन होने के बाद यहाँ के लोगों की डिमांड है कि कम से कम जो पंचायतें हैं उनमें जो है डिलिमिटेशन हो, क्योंकि ऐसे में कहीं दूर दूर एरिया जो है पंचायत के साथ कनेक्ट नहीं है, और ऐसे में लगातार यहाँ के लोग जो है चाहते हैं कि कम से कम डिलिमिटेशन गांव में हो। और डोडा के अंदर 237 पंचायतें हैं और जिसमें जो है 17 ब्लॉक है, और कई एरिया ऐसे हैं कि लगभग 10-10 किलोमीटर तक उनकी पंचायत का नाम चलता है। तो ऐसे में लोगों को कितनी दिक्कत आती है, यानी डोडा नजदीक पड़ता है लेकिन अपने एरिया में जो पंचायत की डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी, जो एरिया प्रॉपर उन लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। इन्हीं सब पे बात करने के लिए मेरे साथ शरचाद नटनू है, एनसी पार्टी से लीडर भी हैं और चलिए बीडीसी चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन्हीं से बात करते हैं। शरचाद, आप बीडीसी चेयरमैन भी रह चुके हैं, पंचायत का पूरा चीजें जानते हैं, क्या ये सब चीजें सही है? क्योंकि देखिए लोग चाहते हैं कि ये सब चीजें हों। देखिए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिलिमिटेशन का प्रोसेस होना चाहिए। कई पंचायत, बहुत सारी बड़ी पंचायत हैं जिनके अंदर बहुत सारा एरिया भी है और लोग भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ फिर फंड्स की कमी आ जाती है। अगर ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा लोग हैं, तो ये एक अच्छी डिलिमिटेशन होनी चाहिए और मुझे लगता है उसका प्रोसेस शुरू हुआ है। देखिए, आपने कहा कि प्रोसेस शुरू हुआ है, आने वाले समय में इलेक्शन हो सकते हैं, पंचायती इलेक्शन हो सकते हैं, तो एनसी सरकार क्या इन सब चीजों पर बात करेगी? क्या आप इस तरह के अपना मेमोरेंडम अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे कि इस तरह से चनाब वैली या फिर जम्मू कश्मीर के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें तमाम चीजें होनी? बिल्कुल होना चाहिए। बात होती भी है और बात करते भी हैं और करेंगे भी। देखिए, जहाँ डिलिमिटेशन का, जो मैंने आपको कहा, अगर मैं गुंदरा ब्लॉक की बात करूँ, गढ़ की करूँ, दाली की करूँ या ठाठरी काहरा, जहाँ किसी भी ब्लॉक को ले लो आप, तो कुछ पंचायत ऐसी हैं जिनमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिनमें वोटर रेशो बढ़ा हुआ है और जोग्राफिकली जो आपका ज़मीनी एरिया है वो भी ज़्यादा है। तो डिलिमिटेशन का होना एक अच्छा है कि एसेसिबिलिटी होती है। जब पंचायत छोटी हो, जब उसके अंदर कम लोग हों, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस अंडर, जो मेरे नॉलेज में है, वो अंडर प्रोसेस है और सरकार से आपके माध्यम से भी मुतालबा करते हैं। और जब जब हमारी मुलाकात भी होती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हों या पंचायत राज के जो मिनिस्टर हैं, उनके भी उनके कान में भी ये बात पहुंचा दी गई है। देखिए, हाल ही में मैं देख रहा था दूर दराज गुंदना का एरिया जहां से कुछ लोग अपने डीसी ऑफिस तक पहुंचाए थे। क्या आपको लगता है कि जो बीडीसी चेयरमैन बनने के बाद वो काम आपने करे, या फिर सरकार ने जो आप लोगों के साथ वादे किए थे, जिस तरह की पावर आपको मिलनी चाहिए थी, जो काम, जो बजट, जो चीजें होनी चाहिए, वो मिला? देखिए, कहीं ना कहीं बजट का जो एलोकेशन था वो काफ़ी नहीं था। जैसे मैं आपको बताऊं कि बीडीसी चेयरमैन मैं रहा तो 25 लाख रुपए साल का था और मेरे पास 18 पंचायत थी जिसमें वोटर 26,000 से ज़्यादा वोटर है। तो बहुत बड़ा एरिया है। अब ये चीज़ें करने की है, इसके ऊपर कितना काम होता है देखते हैं। हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर काम होगा और आने वाले टाइम में फंड्स का एलोकेशन ज़्यादा होगा तो तभी काम ज़्यादा होंगे। जितना पैसा होगा उतने काम होंगे। आपको नहीं लगता कि और ज्यादा अपग्रेडेशन और चीजों में भी होनी चाहिए? क्योंकि देखिए तमाम रश जो है डोडा की तरफ आता है, तमाम चीजें होती हैं पंचायतों में। अभी किन चीजों की कमियां आपको लगती हैं कि ये प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जो लोगों को स्कीम्स हैं वो उन तक पहुंचनी चाहिए? देखिए, इमीडिएट जो है मैं डीसी डोडा से रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे जो ब्लॉक लेवल ऑफिसेज हैं, तहसील लेवल ऑफिसेज हैं, जो फंक्शनल डोडा हेडक्वार्टर से होते हैं, जो किसी भी ब्लॉक के अगर यहाँ है, तो बहुत सारे ब्लॉक जो मेरे नॉलेज में है, यहाँ बहुत सारे ब्लॉक्स जो है ऑफिशियल्स यहाँ हेडक्वार्टर फंक्शन करते हैं। तो अगर वो अपने अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे जाएंगे तो उससे डोडा में जो है रश कम हो जाएगा। जैसे आप किसी भी ऑफिस को ले लें, जैसे आप अगर गुंदरा ब्लॉक की करें तो हमारे भी कई सारे ऑफिस जो हैं जो यहाँ से फंक्शनल कर रहे हैं। उसके बाद आप दाली, तकरीबन हर ब्लॉक का, क्योंकि उसमें दिक्कत ये भी है कि उनके पास एकोमोडेशन वहाँ पे नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो जस्टिफिकेशन ये है कि वहाँ उनके पास एकोमोडेशन नहीं है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स नहीं है। लेकिन अगर बेहतर ये रहेगा जो आप कह रहे हैं कि डोडा के अंदर रश है, डोडा के अगर रश कम करना है तो उसके लिए आप डोर स्टेप पे जब फैसिलिटीज देंगे, जब सरकार ने ये चीज़ें दी हुई हैं, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे आपका जेडीओ ऑफिस हो, चाहे आपका बैंक्स की ब्रांचेज हों, जिनके ऊपर लोगों का काम होता है, या आपके हॉस्पिटल पीएचसीज हों, सीएचसीज हों, जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हो, लेकिन जब ये फंक्शनल वहाँ पे होंगे तो तभी वो रश खत्म, यहाँ कम होगा। क्या कारण लगता है आपको? क्योंकि देखिए एक तरफ भारत जो है चांद तक पहुंचने की बात कर रहा है और ये चीजें हो भी रही है, दूसरी तरफ
जम्मू कश्मीर के ऐसे हिस्से जहां पर जो गवर्नमेंट की चीजें मिली भी हैं वो भी प्रॉपर तरीके से सेटल नहीं है, वहां पर प्रॉपर लोकेशन पर नहीं है। कई चीजें हमने देखा प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में है। ये चीजें कब तक दिक्कत कर। देखिए, हम डेवलपिंग कंट्री में है, भारत अभी डेवलपिंग नेशंस में एक नेशन आता है, तो ये चीज़ें तो होंगी। लेकिन देखना ये है कि जो चीज़ एस्टेब्लिश है, अगर वो भी फंक्शनल हो, वो फंक्शन करे प्रॉपर तरीके से, तो वो भी लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं बट फंक्शनल नहीं है, तो उनको, और बड़ा होपफुल हूँ मैं, अभी डीसी डोडा जो है अभी हमारे नए नए आए हैं, बड़ा पॉजिटिव अप्रोच लेके जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर उन तक भी ये आवाज़ जाएगी कि जो हमारे ऑफिसेज यहाँ चल रहे हैं हेडक्वार्टर्स पे, किसी भी ब्लॉक का, कुछ नाम लेंगे आपके कौन कौन से ऑफिस जो है यहाँ पर अभी बहुत सारे हैं, अब मुझे ज़बानी तो याद नहीं है, अगर कभी इस पे डिटेल में बात करेंगे तो हैं, डीसी साहब के नॉलेज में भी होंगे। आपके आपके आईसीडीएस के ऑफिसेज है, आपके रूरल डेवलपमेंट के ऑफिसेज है, आपके मैक्सिमम है। इवन आपका रेवेन्यू के अलावा छोड़ के इस वक्त तहसीलदार से ऑलमोस्ट हर जगह बैठे हुए हैं। बाकी ऑफिसेज तो डोडा हेडक्वार्टर से रन करते हैं। उसमें कारण ये भी रहता है कि नेटवर्क, आपका इंटरनेट का सर्विसेज नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है ऑनलाइन काम सारा है, तो ऑफिस का उनका जो वो सेटअप होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब लेके उनको चलना पड़ेगा, तभी यहाँ डोडा के अंदर कंजेशन भी खत्म देखने को आपको मिलेगा, और तभी लोगों को बेहतर सहूलियात भी मिलेंगी, अगर लोगों को डोर स्टेप पे जो है ना चीज़ें मिलेंगी। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्रिएशंस होनी चाहिए, सरकार से एक डिमांड रहेगी आपके माध्यम से, ये जब भी ये यहाँ स्टेप्स हों, एक तो आपके क्रिएशन हों, ब्लॉक्स नए क्रिएट किए जाएं, क्योंकि अब आबादी बढ़ी हुई है, तहसील क्रिएशन हो और सब डिविजन्स क्रिएट हों। तो सरकार भी अभी देखिए आपकी है, तमाम चीजें हैं। कब तक लगता है आपको कि मैं दोबारा आपका जब इंटरव्यू लूं तो उससे पहले आप डिलिमिटेशन की बात अपनी सरकार या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तक ये बात पहुंचाएं? देखिए, अभी बिजनेस रूल आने थे, अभी आपको पता है अभी हम डिग्रेड हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बदकिस्मती से यूनियन टेरिटरी में है। अभी सरकार हमारी है, तो सरकार के पास वो पावर्स नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, ये सबको पता है। हम उम्मीद करते हैं, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि स्टेट जल्द आएगी, या फ्लोर ऑफ द हाउस होम मिनिस्टर ने भी कहा है, तो स्टेट आती है। स्टेट आने के बाद काम में आपको और तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ऐसे भी काम हो रहे हैं, डिलिमिटेशन होना चाहिए, ये हमने उमर साहब तक बात पहुंचाई है, एक बार फिर पहुंचाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जब आपके सामने दोबारा आए तब तक डिलिमिटेशन हो गई हो। चलिए, शरशाद नटनू थे और वीडीसी चेयरमैन रह चुके हैं गुंदना से, और अभी जो है एनसी पार्टी से जुड़े हुए। उम्मीद करेंगे ये बात जो है यहाँ के लोगों की एनसी सरकार तक, यानी जो जम्मू कश्मीर की अभी गवर्नमेंट है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसी पंचायतें हैं जहां पर लोगों को आज भी दर दर होना पड़ता है।